आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हो पाया है, लेकिन दूसरे मोर्चे पर कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर भी सामने आई है। खबर है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर समझौता हो गया है। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को सोहाना और हथीन सीट, ये 2 सीटें मिल सकती हैं। बताया गया कि सब कुछ सही रहा तो शीर्ष नेतृत्व से फाइनल मोहर के बाद आज ही सीटों का ऐलान हो सकता है। हरियाणा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समझौता लगभग हो चुका है। 2 सीटें समाजवादी पार्टी को कांग्रेस देने को तैयार भी है। सीट के नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं। सिर्फ आपको बता दें कि फाइनल मोहर शीर्ष नेतृत्व का इस पर लगना है, उसके बाद इन सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को कुरुक्षेत्र में रैली करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री की यह हरियाणा में पहली रैली होगी। प्रधानमंत्री हरियाणा के चुनावी रण में उतरेंगे, प्रचार प्रसार की कमान वो संभालेंगे। 13 सितंबर को पीएम मोदी हरियाणा में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र में ये रैली करेंगे और हरियाणा चुनाव के लिए ये उनकी पहली रैली होगी। और उधर हरियाणा की तोशाम विधानसभा सीट पर चुनावी लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है। इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल परिवार के 2 सदस्य एक दूसरे के आमने सामने होंगे। बीजेपी से श्रुति चौधरी तो वहीं कांग्रेस से उनके चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया गया है। श्रुति चौधरी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई और किरण चौधरी की बेटी हैं वो, जबकि अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस नेता और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रणवीर महेंद्रा के बेटे हैं। और ये ऐसी सीट होगी जहां की लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग होगी। बंसीलाल परिवार का मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। पूर्व सीएम बंसीलाल के पोते और पोती एक दूसरे के आमने सामने होंगे। एक को कांग्रेस ने टिकट दिया है, एक को बीजेपी की तरफ से टिकट मिला है और यहां भाई और बहन एक दूसरे के आमने सामने चुनावी रण में उतरेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा चुनाव की इंटरेस्टिंग फाइट है हरियाणा के तोशाम विधानसभा सीट पर। और ये लड़ाई इसलिए दिलचस्प है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल परिवार के ही 2 सदस्य एक दूसरे के आमने सामने होंगे। श्रुति चौधरी बीजेपी से तो कांग्रेस से उनके भाई चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया गया है। एक दूसरे के सामने ये दोनों भाई बहन होंगे इस चुनावी रण में। तोशाम सीट पर भाई और बहन चुनावी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने उतर गए हैं। बीजेपी ने श्रुति चौधरी को उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस ने अनिरुद्ध चौधरी को सियासी मैदान में उतार दिया है। 2 तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी की तरफ से श्रुति चौधरी तोशाम सीट पर अपने भाई को टक्कर देंगी, वहीं कांग्रेस ने अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बंसीलाल के परिवार में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी बंसीलाल के 2 बेटे ही आमने सामने सियासी अखाड़े में उतर चुके हैं। आइए आपको उस चुनाव के बारे में भी हम बताते हैं। ये लोकसभा चुनाव 1998 की बात है और लोकसभा सीट थी भिवानी, जो कि हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल का गढ़ कही जाती है। उस चुनाव में बंसीलाल के बड़े बेटे रणवीर सिंह महेंद्रा और छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह एक दूसरे के आमने सामने थे। बंसीलाल ने अपनी पार्टी हरियाणा विकास पार्टी से छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने बंसीलाल के बड़े बेटे रणवीर महेंद्रा को टिकट देकर सुरेंद्र के खिलाफ खड़ा कर दिया। इस चुनाव में छोटे भाई सुरेंद्र सिंह ने बड़े भाई रणवीर महेंद्रा को हरा दिया और ये पहली बार नहीं है जब अब भाई बहन एक बार फिर से आमने सामने होंगे। हरियाणा की राजनीति करीब 4 दशक तक बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। कई सालों तक इन तीनों ने ही हरियाणा की सीएम की कुर्सी पर राज किया है। अब आपको बंसीलाल परिवार की सियासी पारी के बारे में जल्दी से बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, बड़े बेटे रणवीर महेंद्रा पूर्व एमएलए रहे, पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष रहे। छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री, 3 बार के सांसद। पत्नी उनकी किरण चौधरी बीजेपी से सांसद। और बेटे अब देखिए अनिरुद्ध चौधरी जो हैं वो पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इधर इनकी बेटी है वो श्रुति चौधरी, वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई हैं। तो देखिए कैसे बंसीलाल परिवार का ये ग्राफ आप देख सकते हैं। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि पहली बार नहीं है कि ये मुकाबला एक परिवार के बीच में ही होने जा रहा है। और उधर एसआर विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शामिल होकर सियासी पारी शुरू की है। कांग्रेस ने विनेश को जुलाना सीट से सियासी अखाड़े में उतार भी दिया, लेकिन इसी बीच उनके ताऊ और गुरु महावीर फोगाट ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि अभी विनेश को 2028 ओलंपिक्स की तैयारी करनी चाहिए थी। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की राजनीति में आने को गलत बताया है। तो आपने कहा था ना कि विनेश फोगाट को अभी खेल खेलना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से
क्या कहना चाह रहे थे आप? अगर मेरी तो ये थी 2028 ओलंपिक लड़े। तो अभी राजनीति में नहीं आना चाहिए था। हाँ, मेरे अपने विचार हैं। 2028 चुनाव वो कंपटीशन लड़ना कर दो और ओलंपिक गेम। आपकी कोई बात हुई उनसे, आपने समझाया था? हाँ, मेरी कोई बात नहीं। अच्छा, बात नहीं हुई थी। तो अब क्या लगता है कि अब चुनाव लड़ रही हैं विनेश फोगाट, कामयाब हो पाएंगी? देखो तो हम पब्लिक को देखो, पब्लिक क्या फैसला लेती है, पब्लिक के ऊपर है। खिलाड़ी जो ये राजनीति के अंदर आते हैं, कितना उचित मानते हैं आप? गलत मानकर मानते हैं। हरियाणा में चुनाव है और इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस एक तरफ हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हरियाणा में 10 साल में पैदा हुए रोजगार को हथियार बना रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 2005 से 2014 के बीच कांग्रेस में सिर्फ करीब 86,000 सरकारी नौकरियां दी गई, जबकि 2014 से 2024 के बीच बीजेपी सरकार में 1,43,000 सरकारी नौकरियां दी गई। बीजेपी दावा कर रही है कि उनके शासन में हरियाणा में रोजगार के अवसर कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा पैदा हुए हैं। हाल ही में संविदा कर्मचारियों की नौकरियों की सुरक्षा के लिए नायब सैनिकी सरकार ने संविदा कर्मचारी अध्यादेश 2024 लाया, जिसका फायदा हरियाणा कौशल रोजगार से जुड़े 1,20,000 कर्मचारियों को होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक BRAP यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा अव्वल है। वहीं निर्यात तैयारी सूचकांक यानी EPI 2022 में हरियाणा 5वें स्थान पर है, जबकि हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा BPO हब है, जबकि हरियाणा में ही देश का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव हब भी है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।